हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज का जो वीडियो है वो बीएससी के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है जिनके पास बीएससी के अंदर बॉटनी एज ए सब्जेक्ट है। चाहे आप बॉटनी में ऑनर्स करो या फिर आपके पास यदि बीएससी जनरल है जिसमें आपके पास जैसे जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री है, तो बॉटनी सब्जेक्ट के बीएससी के अंदर आपके तीनों साल के जो कंप्लीट पेपर्स होते हैं उन सभी के पूरे नोट्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर नोट्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बीएससी के तीनों साल के अंदर जो आप बॉटनी के पेपर्स पढ़ेंगे उनके पेपर्स के नेम बता देती हूँ कि किस किस पेपर के नोट्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। जो आपके 3 साल होंगे उन तीनों सालों के अंदर मिला के आपको टोटल बॉटनी के 9 पेपर्स पढ़ने हैं, जिनके अंदर उन पेपर्स के अंदर आपके अलग अलग चैप्टर वाइज डिवाइडेड है आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो नोट्स हैं बॉटनी के, उसमें आपका पहला पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोगम्स थैलोफाइटा। सेकेंड पेपर है आपका डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोगम्स जिसके अंदर आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड पैलियोबॉटनी है। थर्ड पेपर है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। और फोर्थ पेपर है आपका डाइवर्सिटी एंड सिस्टमैटिक ऑफ सीड प्लांट जिम्नोस्पर्म। फिर फिफ्थ है आपका डाइवर्सिटी एंड सिस्टमैटिक ऑफ सीड प्लांट एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब ये जो मैं आपको पेपर्स के नेम बता रही हूँ ना, ये पेपर्स आपके डिवाइडेड हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर। तीनों ईयर के जो टोटल 9 पेपर हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। 6 पेपरों के नेम मैंने आपको बता दिए, 3 पेपरों के नेम और बच रहे हैं जिसमें आपका नेक्स्ट पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड आपका 8th पेपर है इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी। 9th और लास्ट पेपर है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स। अब ये पूरे 9 पेपर आपकी जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन लिया है उसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड में और थर्ड में। अब जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो मैंने आपको जो 9 पेपर्स बताए हैं उनमें से पहला, दूसरा, तीसरा फर्स्ट ईयर में, फिर नेक्स्ट 3 आपके सेकंड ईयर में, फिर लास्ट 3 आपके थर्ड ईयर में। इस तरीके से मतलब ये 9 पेपर हैं, 9 को मिला के आपको तीनों ईयर के अंदर कवर हो जाएंगे। कुछ 3 पेपर आपके फर्स्ट ईयर में होंगे, कुछ 3 सेकंड में, कुछ 3 थर्ड ईयर में। तो ये यूनिवर्सिटी के सिलेबस के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन लिया है उसका सिलेबस निकाल लेना है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि अभी आप जिस ईयर में हैं, चाहे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर, जो भी आपका यूनिवर्सिटी है उसमें कौन कौन से पेपर आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, फिर उस पेपर के अकॉर्डिंग आप नोट्स ले सकते हैं। अब नोट्स के लिंक्स की मैं बात करूं तो इन 9 पेपर के हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के अलग अलग सेपरेट नोट्स लिंक के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। ये सारे नोट्स जो भी मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी के सभी हैंड रिटन नोट्स हैं। तो आप जो भी नोट्स से डाउनलोड करेंगे आपको पूरा बीएससी के सिलेबस पर बेस्ड मिलेगा। इसके अलावा यदि आप जैसे पूछते हैं कि ये किस यूनिवर्सिटी के नोट्स है, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कोटा यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, इस तरीके से जो राजस्थान के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए तो ये नोट्स डेफिनेटली हेल्पफुल हैं। लेकिन जैसे यदि आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए नोट्स को पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस निकालना है, उसमें टॉपिक्स देखने हैं। जैसे पेपर वाइज आपने नोट्स लिया तो उसमें आपको टॉपिक्स देखने हैं और उन टॉपिक्स को इन नोट्स से पढ़ लेना है। यदि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा और नहीं है पढ़ने के लिए तो आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए टॉपिक वाइज, तब भी ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि कोई भी टॉपिक की एक्सप्लेनेशन किसी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग नहीं बदलती। टॉपिक यदि सेम है तो ये नोट्स आप पढ़ सकते हैं डेफिनेटली, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बाकी यदि आप राजस्थान के अंदर किसी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये नोट्स आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। अब इन नोट्स के लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा। सभी पेपर्स के लिए मैंने एक छोटा अमाउंट रखा हुआ है नोट्स के डायरेक्ट कंप्लीट पीडीएफ। जैसे आपका कोई भी एक पेपर, मान लो मैंने आपको 9 पेपर बताए हैं, इन 9 में से यदि आप कोई एक पेपर डाउनलोड करते हैं तो उस एक पेपर के अंदर आपके 5 चैप्टर्स होते हैं, तो वो 5 चैप्टर आपको उस पेपर कंप्लीट पेपर के अंदर मिल जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ के अंदर। जैसे ही आप उस नोट्स को परचेज करते हैं उस लिंक से जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपका पेमेंट होने के बाद वो नोट्स की पीडीएफ आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगी। ईमेल आईडी पर आपको 2 ईमेल्स आएंगे, एक में आपका पेमेंट रिसिप्ट होगा, दूसरे में आपका जो पीडीएफ है जिसके लिए आपने पेमेंट किया हुआ है
जिस भी पेपर के लिए आपने PDF परचेज़ किया है वो PDF लिंक आपको मिल जाएगा और फिर आप उस PDF को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोट्स की लैंग्वेज ईजी है, सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये नोट्स हेल्पफुल रहेंगे। अब यदि मैं बात करूं जिन्हें नोट्स फ्री में चाहिए या फिर नोट्स परचेज़ करने से पहले एक बार देखना चाहते हैं कि नोट्स आखिर में है कैसे, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो पहले एक बार नोट्स का डेमो मिल जाए, उसके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक करना। देखो यहाँ पर आपको मैं प्लेलिस्ट के लिंक्स बता देती हूँ। बाकी मैं प्लेलिस्ट के जो भी बॉटनी के सभी नोट्स के जो भी पेपर्स हैं ना, जितने मैंने आपको बताए, इन सभी के मैंने नोट्स की वीडियोस डाल रखी हैं चैनल पर, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। जैसे BSc फर्स्ट ईयर बॉटनी नोट्स हिंदी मीडियम, BSc फर्स्ट ईयर बॉटनी नोट्स इंग्लिश मीडियम, इस तरीके से नोट्स के जो वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने आपको पूरे नोट्स दिखाए हुए हैं, आप उन वीडियो में से नोट्स देख सकते हैं। चाहे तो आप वीडियो में से ही स्क्रीनशॉट लेके भी खुद से नोट्स का PDF कंप्लीट बना सकते हैं। जो आपका कंप्लीट एक पेपर है उसके अंदर जो 5 चैप्टर हैं, उन 5 चैप्टर की आपको अलग अलग वीडियोस मिल जाएगी चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग। तो वो आप अपने सिलेबस में देखो कि कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में हैं, देन उस सिलेबस में जो आपका चैप्टर्स हैं उन चैप्टर का नेम देखकर मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर आप उस चैप्टर को सर्च करें और उस चैप्टर के नोट्स की वीडियोस आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वो उस वीडियो में से भी आप नोट्स देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके खुद से भी PDF बना सकते हैं, वो आपके लिए फ्री हो जाएगा। बाकी यदि आप चाहते हैं कि बिना कोई झंझट दिक्कत परेशानी के आपके पास बस डायरेक्ट कंप्लीट पेपर का नोट्स PDF आ जाए, तो उन सभी के डायरेक्ट नोट्स डाउनलोड लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आपको वहां से बस एक छोटा सा अमाउंट पे करना है, वो नोट्स का PDF आपके ईमेल ID पर आ जाएगा और ज़्यादा आपको कहीं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग BSc का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो वो आपके BSc के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। बाकी यदि आप आगे कोई भी MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें बॉटनी के अंदर, तो फिर आप BSc के सिलेबस के अलावा भी एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, जो कि आपका MSc में पूछा जाता है। अदरवाइज़ यदि आप सिर्फ BSc करना चाहते हैं, सिर्फ BSc की डिग्री के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो जो आपके BSc के सिलेबस में दिया हुआ है वही एनफ है, उससे बाहर आपके BSc एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं ये BSc के सिलेबस पर ही बेस्ड है, स्पेशली फॉर कोटा यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ओके, नाउ ये हो गया आपके बॉटनी के कंप्लीट नोट्स। इसके अलावा जो केमिस्ट्री के नोट्स हैं उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप चेक कर लेना। केमिस्ट्री के सारे नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं उसमें। इसी तरह मैं जूलॉजी के लिए भी एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको जूलॉजी के सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी, जिसमें डायरेक्ट आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो की तरह। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको और अदर्स चैनल आप ढूंढ रहे हैं बॉटनी के लिए, पढ़ाई के लिए, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर BSc बॉटनी, जिसमें आपको बॉटनी से रिलेटेड यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, BSc के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, आपके जितना भी चैप्टर है, जितना भी BSc का सिलेबस है ना, पूरा आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो। उस वीडियो को आप देख लेना। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. Have a good day.